हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हम लेके आ चुके हैं आपके लिए यूपी आयुष में मॉपअप राउंड में किस किस कॉलेज में कितने सीटें हैं। ये मॉपअप राउंड का लिस्ट पब्लिक हो चुका है। यूपी आयुष यूपी आयुष में जो सीट मैट्रिक्स है ये आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट है। ये साइट पर आ चुका है कि सीट मैट्रिक्स मॉपअप राउंड में कॉलेज वाइज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, हर एक कॉलेज के बारे में। और मैंने आपको जो बताया था डाटा वो एकदम करेक्ट हुआ है स्टूडेंट। सभी कॉलेज का जो सीटें मैंने बताया था उतना ही सीटें आए हैं, उतना सीटें बचे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये बहुत ही आपके लिए मायने रखते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। स्टूडेंट, जो मैंने बताया कि कम नंबर पर भी कॉलेज मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर मैं देख रहा हूं कॉलेज में बनारस का जो कॉलेज है। बनारस में जो कॉलेज है, बनारस का जो वाराणसी में जो कॉलेज है ना, यहां पर स्टूडेंट वाराणसी में जो कॉलेज है वाराणसी, यहां पर अब दो सीटें वैकेंट बचे हैं मापअप के लिए। दो सीटें अभी भी बीएमएस की सीटें यहां पर बचे हैं। कितने सीटें स्टूडेंट? दो सीटें अभी भी मापअप के लिए बचे हुए हैं। तो ये आपके लिए एक अपडेट है कि यहां पर दो सीटें अभी भी मापअप के लिए, ये मैं बता रहा हूं मापअप के लिए, मापअप राउंड, ठीक है, मापअप राउंड, मापअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स है। ये मापअप के लिए जो सीट मैट्रिक्स है आपको बता दिया मैंने। बनारस में दो सीटें अभी भी बचे हुए हैं। और लखनऊ में बता दूं मैं आपको, लखनऊ में स्टूडेंट 0 सीट है। बीएमएस के बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है। बीएमएस बीएमएस की जो सीटें हैं ये आपको यहां पर आप देख सकते हैं। बीएमएस की सीटें जो लखनऊ में ये 0 सीटें बचे हैं, और वाराणसी में 2 सीटें बचे हुए हैं। बरेली में अगर बात करें स्टूडेंट, बरेली में जो सीटें अभी बचे हुए हैं, बरेली में टोटल 5 सीटें अभी भी बीएमएस के बचे हुए हैं। बरेली में 5 सीटें अभी बीएमएस के बचे हुए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरे कॉलेज में कितने, कॉलेज में और भी जितने कॉलेज बचे हैं सभी कॉलेजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीएमएस के कितने कितने सीटें अभी टोटल बचे हुए हैं। ओके। और उसके बाद हमारा दूसरा कॉलेज क्या है स्टूडेंट? पालीभीत। दूसरा कॉलेज होगा हमारा पालीभीत जो कॉलेज है, इसमें कितने सीटें बचे थे? इसमें जो सीटें अभी भी बचे हैं ये 1 सीट बचा है। यहां पर 1 सीट अभी मॉक राउंड के लिए बचा है, बीएमएस का सीट। इसके बाद आता है हमारा दूसरा बांद्रा का जो कॉलेज है, मैं इसको लिखता हूं। यहां पर जो सीटें अभी बचे हैं, यहां पर अभी 4 सीटें बीएमएस के बचे हुए हैं। यूपी से मैं यूपी आयुष के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, और यहां पर मॉक के लिए अभी भी 4 सीटें बचे हुए हैं। और दूसरा कॉलेज हमारा है झांसी। झांसी में जो कॉलेज की अभी सीट बचे हुए हैं स्टूडेंट, झांसी का जो कॉलेज, इसमें 1 सीट अभी बचा है बीएमएस का। इसमें कैटेगरी नहीं दिया गया है, कैटेगरी की वाइज नहीं दिया गया सीट। प्रयागराज में भी अभी 3 सीटें हैं। प्रयागराज जो कॉलेज है यहां पर भी अभी 3 सीटें बचे हुए हैं। प्रयागराज जो है स्टूडेंट, प्रयागराज में अभी 3 सीटें बीएमएस के बचे हुए हैं। तो प्रयागराज के बारे में भी आपको डिस्कस हो गया। जो इलाहाबाद का कॉलेज, इसमें भी अभी 3 सीटें बचे हुई है। इसके बाद हम और भी जो कॉलेज बचे हैं उनके भी बारे में देख लेते हैं कितने सीटें बचे हैं, ठीक है। और मैं जो अपडेट बता रहा हूं ये एक करेक्ट डाटा है। और मुजफ्फरनगर इसके बाद आता है कॉलेज स्टूडेंट, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो है, इस कॉलेज में कितनी सीटें अभी भी बचे हैं? मुजफ्फरनगर है, ठीक है। मुजफ्फरनगर में कितनी सीटें अभी भी बीएमएस के बचे हुए हैं? 8 सीटें। तो टोटल अगर हम सीट को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 ये हो गया प्रयागराज में, और 1 सीट किसमें है? झांसी में। और फिर 1 इसके बाद हम तक बंदरा कॉलेज जो है यहाँ पर है 4 सीटें। और इसके बाद हमारा आता है पालीभीत में 1 सीटें। और पालीभीत के बाद अगर हम दूसरा कॉलेज देखते हैं बरेली का, बरेली में 5 सीटें। और फिर इसके बाद लखनऊ में 0 सीटें हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। बनारस में 2 सीटें। टोटल जोड़ेंगे स्टूडेंट कितना हो गया? 11 हो गया ये। और इधर कितना हो गया? 5। और इधर देखते हैं कितने हो गए? 8। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे कितने आ रहे हैं आसपास? आपका कितना आ रहा है स्टूडेंट? 19-24 सीटें। तो मैंने बताया था कि 20 से 25 सीटें अभी भी बीएमएस के लिए है, तो ये करेक्ट हुआ हमारा डाटा। और 24 सीटें एक करेक्ट डाटा आ गया कि 24 सीटें अभी भी बीएमएस के लिए हैं, मापअप के लिए। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि मैंने जो बताया आपको करेक्ट हुआ वो चीज।
इसके बाद हम बीएचएमएस की सीटें के बारे में कॉलेज वाइज डिस्कस करने वाले हैं, किस कॉलेज में कितने सीटें हैं। तो इसके बाद हम बीएचएमएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। मैं आपको हर एक कॉलेज का बताऊंगा, बीएमएस में, बीएचएमएस के, बीयूएमएस के सभी कॉलेज को। तो यहां पर अब हमारा दूसरा पॉइंट है बीएचएमएस। बीएचएमएस के कॉलेज में कितने सीटें भी बचे हैं, तो यहां पर आपको मैं कॉलेज लिखूंगा और सीट मैट्रिक्स लिखूंगा। ओके, तो आपका फर्स्ट नंबर पर लखनऊ आएगा। लखनऊ का जो कॉलेज है इसमें कितने बीएचएमएस के सीट हैं, यहां पर जो बीएचएमएस के सीटें बचे हुए हैं 9 सीट अभी भी बचे हैं, 9 सीट अभी भी बचे हैं मापक के लिए। इसके बाद आता प्रयागराज। प्रयागराज को मैंने बता भी दिया था अभी। प्रयागराज जो कॉलेज है यहाँ पर भी बीएचएमएस की जो सीटें हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अभी 11 सीटें बचे हुए हैं। कितने सीटें? 11 सीटें बचे हैं। अलीगढ़, इसके बाद आता अलीगढ़। अलीगढ़ जो कॉलेज है स्टूडेंट, इसमें जो सीटें हैं, अलीगढ़ में जो सीटें बचे हुए हैं, ये सीटें अभी 12 सीटें बचे, 12 सीटें अभी भी अलीगढ़ में बचे हैं। इसके बाद आता गाजीपुर। गाजीपुर जो है स्टूडेंट, गाजीपुर में जो सीटें भी बचे हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। और गाजीपुर जो सीटें हैं यहां पर भी 13 सीटें अभी भी मापक के लिए बचे हुए हैं। इसके बाद अयोध्या आता है। अयोध्या में 8 सीटें अभी बचे हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हुआ और मैं सभी कॉलेज के अभी भी डाटा, अभी इसके बाद हम सभी कॉलेज का डाटा डिस्कस करेंगे कितने सीटें अभी टोटल आ रहे हैं। अयोध्या आता है। इसके बाद अयोध्या स्टूडेंट, अयोध्या का जो कॉलेज है स्टूडेंट, यहां पर जो सीटें हैं अयोध्या में जो कॉलेज की सीटें हुई हैं ये बचे हैं 8 सीटें बचे हैं अभी मापक के लिए। इसके बाद आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद भी बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर चुके हैं। मुरादाबाद में जो कॉलेज में सीटें भी हैं वो 12 सीटें भी यहाँ पर बचे हुए हैं मापक के लिए। इसके बाद आता है गोरखपुर। गोरखपुर का जो कॉलेज है, गोरखपुर का जो कॉलेज है स्टूडेंट, गोरखपुर का कॉलेज, यहाँ पर भी जो सीटें हैं यहाँ पर 14 सीटें अभी भी मापक के लिए बचे हुए हैं। ओके, इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर जो कॉलेज है स्टूडेंट, कानपुर का जो कॉलेज है यहाँ पर जो सीटें बचे हुए हैं ये आपके लिए 12 सीटें अभी भी बचे हुए हैं। कानपुर में भी 12 सीटें बचे, मतलब ब्रांडेड कॉलेज में भी अभी सीटें बचे हुई है। जो अच्छे कॉलेज और भी हैं, टॉप कॉलेज में आते हैं ऐसे, तो उनके भी सीटें भी बचे हैं, जैसे कानपुर यहाँ, और ये जो लखनऊ, गोरखपुर तो ऐसे यहाँ पर फैसिलिटी उतनी नहीं है अब, बट है जो भी है सीट गवर्नमेंट सीटें हैं। तो अलीगढ़ हो, आजमगढ़ में जो सीटें हैं, मैं तो आपको बताता था कि आजमगढ़ में भी जो सीटें थी, ये आजमगढ़ में जो सीटें हैं यहाँ पर 18 सीटें अभी भी हैं। आजमगढ़ में अभी भी 18 सीटें हैं और राउंड 2 के लिए 36 सीटें थी, तो फिर हुए 18 सीटें। तो ये जो कॉलेज है टोटल सीटों को अब हम जोड़ेंगे। बीएचएमएस के आजमगढ़ में 18 सीट है, जो जहां का मैं स्टूडेंट हूं खुद, तो सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर हैं आजमगढ़ में अभी भी बचे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा मॉक राउंड में, और मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा 10 अप्रैल को। तो देखिए बीएचएमएस की जो सीटें हैं 18 सीटें ये हो जाएंगे आजमगढ़ के। इसके बाद आपका कानपुर का जो सीट है यहाँ पर 12 सीटें कानपुर में है। इसके बाद आता गोरखपुर में 14 सीटें हैं, और इसके बाद आता आपका मुरादाबाद में भी 12 सीटें हैं। और इसके बाद स्टूडेंट क्या आता है, मुरादाबाद के बाद आता है आपका अयोध्या में 8 सीटें हैं। ओके, गाजीपुर में 13 सीटें भी बचे हैं, तो गाजीपुर पहले फिल हुआ, जो अच्छा कॉलेज नहीं तब भी वहां पर। उसके बाद 12 सीटें फिर किसमें है, अलीगढ़ में। और इसके बाद प्रयागराज, यहाँ पर 11 सीटें, यहाँ पर भी काफी स्टूडेंट जाना चाहते हैं। और लखनऊ 9 सीटें। तो इस 2 कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाना चाहते हैं, प्रयागराज और लखनऊ। लखनऊ 9 सीटें, प्रयागराज में 11 सीटें। अब कानपुर में जो थे शायद 12 सीटें वहां पर भी। तो इस सबको जोड़ो, देखते हैं टोटल कितने सीटें आते हैं। टोटल जोड़ोगे तो 109 सीटें आएंगे। तो बीएचएमएस के मैंने बताया था कि 100+ सीट होगा, ठीक है। बीएचएमएस का सीट जो होगा 100+ के सीट बीएचएमएस का मॉपअप राउंड के लिए होगा। तो ये है स्टूडेंट, ये भी करेक्ट हुआ हमारा। जो भी डाटा मैंने बताया सब करेक्ट डाटा हुआ, और आपका एक करेक्ट डाटा आपको मिला। तो बीएचएमएस का जो मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स है 109 सीटें अभी भी इसके लिए है, और बीएमएस के लिए 24 सीटें हैं। अब यूनानी के कोर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनानी के जो कोर्स हैं उसके भी बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूनानी जो कोर्स है
उसको भी सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू का जो बॉन्ड था कि उर्दू क्लास 10 में होना चाहिए, वो हट गया है, उसकी समाप्त कर दिया गया। तो इसके बाद हम आते हैं अब स्टूडेंट आपका दूसरा कॉलेज, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है यूनानी के जो दो कॉलेज हैं, एक है प्रयागराज यूनानी का जो BUMS का कोर्स है, एक है प्रयागराज स्टूडेंट प्रयागराज। और इसमें जो सीटें हैं यूनानी के कोर्स BUMS के, यहाँ पर 15 सीटें अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद आपका लखनऊ का जो कॉलेज है, यहाँ पर भी सीटें कितने अभी बचे हैं, लखनऊ के कॉलेज में 11 सीटें, मतलब टोटल कितने सीटें हैं, 26 सीटें अभी भी वैकेंट हैं, मतलब 3 सीटें ही सिर्फ फिल किए गए हैं। राउंड 2 में 29 सीटें थी और अभी मॉपअप के लिए 26 सीटें बचे हैं। तो मैंने जो बताया था कि ये लोग पैसे कमाने के लिए ही रजिस्ट्रेशन ये सीट रिजर्व रखते हैं, ताकि आप लोग और पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए होंगे तो उनका 2000 लॉस हुआ होगा, अब मॉपअप में जब पार्टिसिपेट किए तो फिर आपको फिल करना, क्योंकि अब सीटें तो ज्यादातर इसी में है, मॉपअप में सीटें ज्यादा फिल होंगी और राउंड 2 में कम फिल हुई हैं। और टोटल सीट को अगर जोड़ा जाए, मैंने बताया था 130 सीट के आसपास होगा, तो उसको हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, वो सभी चीजें करेक्ट हुए, तो मैं इसका सीट बताया था कि 12 सीटें के आसपास होगा, बट 26 सीटें यहाँ पर यूनानी के कोर्स में आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो जाएगा यूपीआईओ में मॉपअप राउंड के लिए 20, और टोटल नंबर ऑफ सीट जो होता है BHMS के लिए, आपको यहाँ पर बता रहा हूं मैं BHMS, तो सबसे ज्यादा BHMS के जो सीटें हैं ये आपके लिए 109 सीटें हैं। BMS के लिए जो सीटें हैं ये सीटें 24 सीटें हैं। BUMS के लिए जो सीटें हैं ये है आपके लिए 26। तो टोटल जोड़िए स्टूडेंट 10 और कितना हो गया, ये आ जाएगा 9 और 4 कितना आ रहा है यहाँ पर आपको, और टोटल कितना हो रहा 5 और 159 सीट स्टूडेंट। ये तो गजब हुआ स्टूडेंट, मैंने जो बताया था उससे 30 सीट प्लस ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट राउंड में 251 सीटें थी और इसमें से माइनस करेंगे हम 159, तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जाएगा लेवल 2 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर लेके जाएंगे और 49 के 9 आ जाएगा, और फिर मतलब 92 सीट को ही फिल किया गया है राउंड 2 में। और आपको मॉपअप राउंड के लिए कितने सीट दे रहे हैं, 159 सीट दे रहे हैं। सोचिए राउंड 2 में 92 सीट, मतलब 92 सीट को फिल किया गया है, और मॉपअप के लिए 159 सीट फिल किया जाएगा। सोचिए कितना सीटें डिफरेंट हो रहा है। तो मॉपअप में बहुत ज्यादा सीटें हैं जो राउंड 2 में फिल नहीं किया गया, और मॉपअप के लिए ज्यादा सीटें हैं, तो 159 सीट अभी भी टोटल है। 159 सीट मतलब राउंड 2 से भी ज्यादा सीट इसमें मिलेगा, आपको फिल किया जाएगा और आपको अलॉटेड किया जाएगा। यही एक लास्ट राउंड है, आपको मॉपअप में यूपीआई उसकी जो मॉपअप राउंड होगा इसी में सभी सीटों को फिल कर दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही बड़ा अपडेट हमने आपको दिया। और जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसको भी कल देखिएगा आपको कि प्राइवेट कॉलेज के कितने सीटें अभी हैं। मैं वैसे कि डाटा बता दे रहा हूं, प्राइवेट कॉलेजों में जो सीटें हैं, ये प्राइवेट कॉलेजों में जो सीटें हैं मैं इसके बारे में भी आपको अपडेट कर दे रहा हूं, बट मुझे इसको आपको ऐड करके बताना पड़ेगा। तो टोटल अगर प्राइवेट कॉलेजों को सीट मैट्रिक देखा जाए तो 1827 सीट अभी भी टोटल मिला के सभी कोर्सों को है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको अपडेट दे चुका हूं, और फिर हम दूसरे वीडियो डिस्कस करने वाले। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो हमने सभी पॉइंटों को डिस्कस किया, सभी कॉलेज को डिस्कस किया कि कितने सीटें हैं स्टूडेंट। तो ये मुझे अपडेट नहीं मिल पाया था क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया था उसको, और रिसेट किया मैं जब डाटा को अपना मोबाइल का, क्योंकि मैं जो लिंक ओपन कर देते हो आप तो उसको बार बार ओपन करोगे तो वही दिखाई देता। अगर उसको रीसेट करके आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि साइट पे क्या अपडेट हुआ। इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि साइट अपडेट हुआ कब और कब ये डाटा आ गया। तो आपको जो कॉलेज मिलेगा तो उसको जरूर अपडेट कीजिएगा। और ऑल इंडिया का भी रिजल्ट आज ही जारी होने वाला है, और साइट पे कहीं कहीं पर शो भी कर रहा था कि रिजल्ट आ चुका है, तो उसको भी चेक कीजिएगा। व्हाट्सएप पे जरूर हमारे बताइएगा कि कॉलेज कहाँ पे आपको ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पर मिला है एडमिशन। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में। इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और फुल वीडियो देखिए यार, और चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो ऐसे मिलते रहे। थैंक यू।